बढ़िया वापस पढ़ो ना आगे देखो दिखा कोई तो बाबू का हमारा गुड्डू सद्दाम का है शहर अध्यक्ष है। हाथ दिखाओ ये मैं शहर अध्यक्ष चले जावेद जावेद आ जाओ जावेद चलो शौकत दरअसल में हमारे समाज में हमारे मजहब में दीनी तालीम और इल्म कम होने की वजह से आज हम जो है हमारे नौजवान हमारे बच्चे दूसरों के दस्तरखान पर है। कभी इसने बुला लिया उसके पास चले गए, कभी दूसरे बुला लिया उसके पास चले गए। हम अपनी अहमियत को नहीं समझ रहे, नहीं समझोगे तो मिट जाएंगे, हमारी दास्तां तक न रहेंगी दास्तान। मेरे अजीज दोस्तों एक ऐसा माहौल बना, मैं आपको बताता हूँ आज से 55-60 साल पहले अपना हिंदुस्तान देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी कायम हुई थी और कांग्रेस के विरोध में अपोजिशन में भाजपा बनी थी। कितने लोग थे? 2 लोग या 3 लोग। अब आज उनकी सत्ता है इसलिए कि वो समझे उसके अंदर जितने हैं सब इल्म वाले हैं, तालीमी याफ्ता है, उन्होंने समझे नहीं अपने को काम करना है। आज वो है तो सियासत पर गद्दी पर जाकर बैठे हैं और मंसूबे बना रहे हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह हिंदुस्तान से हटा दिया जाए। अपना एक वाहिद लीडर है इज्जत माब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, यही एक आदमी है जो पूरे पार्लियामेंट में आवाज उठाता है और सबको बताता है। इसी के हाथ मजबूत करने के लिए हमने जो है तो इससे पहले भी कायम किया है। बीच में कुछ खुराफात आ गए, कोई कुछ हमने जिसको बनाए वो दूसरी तरफ चले गए, उससे तकलीफें हुई, मगर अपने को ये पार्टी को और मजबूत करना है। देखो एक रहेगा, मैं अकेला चल रहा था, कारवा बनता गया। ये हमारी शुरू को बेदार करो। हम कब तक लोगों के दस्तरखानों पर लोगों के जूतियां सीधी करेंगे? हम अपनी बनाओ। तो ये सदर साहब आए हुए हैं, आपको कुछ थोड़ा समझाएंगे और इस बात की पूरी फिक्र करो कि हम एमआईएम को फुलंबरी के अंदर जो है तो नगर अध्यक्ष बनाएंगे इंशाल्लाह। वाह तशरीफ हमारे औरंगाबाद जिला के सदर जनाब साजिद साहब, मेहमान हमारा पठान साहब और हमारे फुलंबरी के नुमाइंदार जो मजलिस से काफ़ी अर्से से मतलब 15 जब से मजलिस की शुरुआत हुई औरंगाबाद जिले में, जब से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत रही है। हमारे हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब जिन्होंने प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है और आए हुए मेरे सभी नौजवान दोस्त और सभी साथियों। दोस्तों हमारा यहाँ इसका प्रोग्राम लेने का मकसद ये है कि फुलंबरी शहर में हमने देखा कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत अच्छा काम रहा और आप लोगों की मेहनत और दुआओं से यहाँ पर फुलंबरी शहर में एक कॉर्पोरेटर भी चुन के आया और ये बहुत बड़ी बात है। और मजलिस ने यहाँ पर दस्तक दी थी, लेकिन कुछ इख्तिलाफात और हमारे अंदर जो इत्तेहाद था, वो इत्तेहाद हमारा टूटने की वजह से जो है तो हमारा यहाँ पर काम जो है तो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था। लेकिन आप हमारे पास जो है तो औरंगाबाद जिले में उस वक्त खासदार भी नहीं थे, लेकिन आज जो है तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद जिले में खासदार चुन के आए हुए खासदार इम्तियाज जलील साहब और उसी के हमको फ़ायदा लेते हुए इस तरीके से फुलंबरी शहर की तरक्की के लिए, फुलंबरी शहर के नौजवानों को जोड़ने के लिए हमको जो है तो एक अच्छा मौका है और फिर से हमको एक बार जो है तो यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखना है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर हमारे जिला सदर समीर साहब आए हैं और हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमारे पास एक अच्छा जिला सदर है जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। जब हमने फ़ोन किए जो है तो हमारे राब्ते में रहते हैं, हमारे से कभी मुलाकात करते हैं। जो भी काम रहे बेझिझक समीर भाई को आप बोलिए, समीर भाई जो तो आप किसी का भी काम हो, सबसे बड़ा काम हो औरंगाबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि आज घाटी दवाखाने के
के लिहाज से अगर आपके पास कोई भी पेशेंट हो, कोई भी हो, तो समीर साहब को एक मैसेज डाल दीजिए आप, या फिर वहाँ पर दारुसलाम में जो है तो उनकी एक मेडिकल टीम है, उनसे रब्ता की आपका काम जो है तो कभी रुकने नहीं इंशाल्लाह, चाहे समीर भाई रहो मत रहो, लेकिन एक बहुत अच्छी वहाँ पर जो है खिदमत एक खल के जो तो समीर भाई अंजाम दे रहे हैं। और ऐसी बहुत ही सभी जरूरियात के काम जो है तो वहाँ पर एक अच्छा समीर भाई का काम है, और उसी का हमको फायदा लेते हुए फुलंब्री शहर में जब बॉडी थी तो हमारे पास वैसे जिलाध्यक्ष नहीं थे, वैसे लोग नहीं थे, लेकिन आज जो है तो हमारे पास सब काम करने वाले हैं और इसका हमको फायदा जरूर मिलेगा। तो मैं सभी लोगों से ये दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि जो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़कर काम करें। ये हमारी जो है तो सबसे से गुजारिश है, न कहकर जो है तो बात करना लेकिन जो अपने सदर थे उनसे भी फाइनेंशियल में टच में रहा। अगर हम लोग फुलंब्री के अंदर काम नहीं कर पाए। मैं पूरा जिला घूमा हूँ, औरंगाबाद से लेकर सोईगो से लेके वैजापुर तक, वैजापुर के अंदर में पूरा जिला हम लोग कवर करेंगे। सिर्फ फुलंब्री एक ऐसा हमारा क्षेत्र था जहाँ पर हम लोग जाना चाहते थे, मगर हमारे लिए कोई यहाँ पे मुफ्त जो तो टीम नहीं मिल पाएगी। बबलू भाई को पिछले 2-3 महीने के अंदर फुलंब्री की जिम्मेदारी दिया था कि भाई आप जाकर रजाक साहब से बात करो, आप जाके अपने पुराने जिम्मेदारों से बात करो। हमसे कहाँ गलती हो रही, जब तो फुलंब्री औरंगाबाद से कितना आधे घंटे का सफर है सब, तो क्या बात है कि अब हम फुलंब्री के अंदर काम नहीं कर सकते। हम लोग नाईगो के अंदर पूरा हमारा पैनल चुन के आया, नाईगो में सरपंच जो है तो मजलिस का है, पूरा हरसूल के अंदर अपनी अच्छी पकड़ है। तो नाईगो से अपना फुलंब्री है कितना ज़्यादा सफर नहीं है, छोटा सा है। तो क्या बात है कि हम लोग फुलंब्री में काम नहीं करेंगे। इसके पहले भी जो अपने यहाँ पे इलेक्शन लड़े, जो अपने कॉर्पोरेटर हज़ार को चुन के आए थे रफत चिश्ती साहब, मैं उनसे भी जो है तो 1-1.5 साल पहले भी उनकी भी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। मेरे ऑफिस पर भी उन्होंने आए, मैं उनको भी पूछा कि भाई क्या बात है फुलंब्री में अपन क्यों काम नहीं कर पा रहे, कहाँ अपने से गलती हुई, कहाँ आपको जो है तो हमने साथ नहीं किया। या अगर आप नगर सेवक अगर आज है तो मजलिस की वजह से थी, आप खुद की आइडेंटिटी के ऊपर चुन के नहीं आए थे। अगर जमात का सिंबल आपके साथ वो वक्त में नहीं रहता, इम्तियाज़ जलील साहब वो वक्त में अगर आपके लिए प्रचार नहीं करते तो आप आज कॉर्पोरेटर नहीं रहते। तो उसकी बात कुछ समझ में आई नहीं। हमने बहरहाल हमारी तरफ से कोशिश की, इनफैक्ट मीटिंग की डेट डिसाइड हुई, फुलंब्री के अंदर प्रोग्राम की डेट डिसाइड हुई। डेट डिसाइड होने का जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन लोग फ़ोन मारो किसी साहब को, वो फ़ोन ही नहीं उठाते, उसे फ़ोन करके नहीं मेरे पास दवाखाने का मामला था, इसलिए कोई बात नहीं, 8 दिन के बाद आता हूँ मैं, आप बोलो कब आना है। उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से अपने को नहीं मिला। फिर एक बार हमारी ऐसी चलते फिरते मुलाकात हो कहीं पर, मैं चिश्ती साहब को बोला, चिश्ती साहब आप ये गलत करने मत करो, तो मर्जी साहब की वजह से फुलंब्री चल रहा है। जिस दिन अगर इलेक्शन आएंगे और जिस दिन मैं मेरे कार्यकर्ताओं को आपके खिलाफ खड़े करूँगा तो जमानत को जब्त करके मत होगा, ये भी ताकत मेरे साथ। ये हमारी बात है। आप समझिए आज पूरे ज़िले के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर आज अगर पिछड़ों की आवाज़ कोई है, तो मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ कोई है, तो उस शख्स का नाम जो तो बैरिस्टर असदुद्दीन है। मुसलमानों के या दलितों के या पिछड़े समाज के हर मुद्दे के ऊपर कौन बात करता है? मतलब पूरी ज़िंदगी मुसलमानों को इसी तरीके से देखा गया, तो इनको सरपंच बना दो, इनको जो है तो वार्ड अध्यक्ष बना दो, इनको कॉर्पोरेटर बना दो, इनको खुश कर दो। इसके ऊपर कभी अपनी सियासत को और अपनी क़यादत को आने नहीं दिया गया, इसके ऊपर कभी अपने को सोचने नहीं दिया गया, सिर्फ छोटे छोटे मामलों में जाकर। और आज जो है तो हमारे यहाँ सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, जो संविधान जो है तो जिनका हक नहीं मिला, जो आज परेशान है या जो बेरोजगार है, जो समाज पिछड़ा हुआ है, हर समाज आज जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो हमारा धंगर समाज हो, माली हो, कोली हो, तेली हो, धंगर हो, बौद्ध समाज हो, सारे समाज, यहाँ तक कि मराठा समाज के मेरे पास कैंडिडेट है आज अपने ज़िले के अंदर जो पंचायत समिति लड़ना चाह रहे हैं, जो जिला परिषद लड़ना चाह रहे हैं, ऐसे भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद का जनरल सेक्रेटरी जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो हमारा जो है तो मराठा समाज का हमारा दोस्त है। तो हर समाज के लोग आज अमैन के साथ जुड़े हैं। और जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की जो छवि है, जो इमेज है, 2014 में जिस तरीके से अमैन को देखा जाता था और आज जिस तरीके से देखा जाता उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बेशक जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया था कि मुसलमानों की पार्टी है,
मुसलमानों की शिवसेना है। हम मुसलमानों की शिवसेना नहीं है, हम पिछड़े वर्ग की जो है एक उम्मीद की जमात हमारे जमात का नाम है। अगर आप ये पूछेंगे कि औरंगाबाद जिले के अंदर, औरंगाबाद के अंदर अमैन क्या काम कर रही है, तो हम लोग दवाखाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखो हम लोग मिल के बोलता हूँ, मैं सब स्टेज पे क्लियर बात करता हूँ। हम लोग 3 महादेव के ऊपर काम करते हैं। पहला दवाखाना, दूसरा पुलिस स्टेशन, और तीसरा जो घर घरेलू मामला रहते हैं या अपने लेने देने के मामला रहते हैं, कोई और मामला रहते हैं। ये 3 विषय के ऊपर दारुस्लाम के ऊपर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता। हमारे साथ मुंशी भैया भी है, हमारे साथ अजहर पठान भी है, हमारे साथ एजाज भाई भी है, बबलू भाई भी। पूरी टीम है जो हर तरीके से आवाम की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं दारुस्लाम के ऊपर अभी नहीं हूँ तो मुंशी भैया पटेल वहाँ बैठा हुआ है, या अनीस खान साहब है, या साबिर भी है, कोई ना कोई दारुस्लाम के ऊपर मौजूद है। और हमारा दारुस्लाम जो है ये 4 घंटे चलने वाला ऑफिस नहीं है, ये दिन में 18 घंटे चालू रहने वाला ऑफिस है। सुबह में 10 बजे से लेकर रात में 4 बजे रात को कोई भी वहाँ पर बैठा हुआ पे बैठा हुआ है। तो ये सारे मामला के ऊपर हम खिदमत करते हैं। दवाखाने की जैसा बबलू भाई ने बोले, सिर्फ घाटी के हद तक हम लोग खिदमत नहीं करते। औरंगाबाद जिले के अंदर 48 हॉस्पिटल है, जिनके अंदर हम एम्पायर्ड है, और वो 48 हॉस्पिटल के अंदर हम जाकर खिदमत करते हैं। खिदमत भी किस तरीके से, अगर हमारा कोई भाई है उसका इलाज करना है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, इलाज नहीं करवा पाता, तो ऐसे पेशेंट को तो फ्री में इलाज करवा के देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आज औरंगाबाद जिले के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे अमैन का बंदा जाके खड़े हो जाए और इसकी बात वहाँ पर नहीं सुनी जाए। तो दवाखाना बंद करना पड़ेगा, ये सब काम अपन लोग कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर जो थे एक टाइम पे ये हाल तक कि अपना कार्यकर्ता अंदर जाने में डरता था। आज हमारा कार्यकर्ता पीआई बुला के उनका साहब बच्चे ये काम हम लोग कर, ये हिम्मत उसको जो हिम्मत पैदा हुई औरंगाबाद जिले के अंदर, मराठवाड़ा के अंदर, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। औरंगाबाद के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, कन्नड़ में है, गंगापुर में है, मिर्जापुर में है, फुलमड़ी में भी आप रजाक साहब आपके साथ हैं। तो फुलमड़ी के अंदर थोड़ा आप काम करिएगा, एक्टिव हो जाइएगा। देखो जब खासदार साहब ने 2019 में इलेक्शन लड़े थे, 300 बूथ के ऊपर भी अपने बच्चे नहीं थे। आज अगर पता 900 बूथ से ज़्यादा हमारी बूथों की कमेटी बनी है। ये 3 साल के अंदर अपने 900 बूथ बनाए, आने वाले 1 साल के अंदर इंशाल्लाह और अपने 300 बूथ बने। अब 1000-1200 बूथ की तैयारी से रहने वाले। जब हम लोग इस लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो फुलमड़ी हमसे क्यों छूटा, हमसे कहा क्यों, आप बताओ मेरे फुलमड़ी के अंदर अपने क्यों पीछे हो जा रहे हैं, या फुलमड़ी के अंदर अपने पीछे में जा रहे हैं। चलो गुड्डू भाई क्या करना चाहिए? उसके बाद जो तो मेरा 2-3 साल से समीर भाई लेंगे और जो भी काम चलेगा इनकी निगरानी में चलेगा, उसमें सब लोगों को सहमति है ना, मंजूर है ना सबको, इसको कोई ये तो नहीं है ना। हाँ, अब इसके बाद जो है तो आगे की जो बॉडी बनाना है, हम लोग यूथ का अध्यक्ष बनाना है, यूथ के तालुका अध्यक्ष बनाना है, तो तुमने आपस में बैठ के तुम्हारी मीटिंग करने का और मेरे को बुलाने का, फिर अपन क्या करेंगे, अपना ये कर लेंगे किसको क्या बनाना है, अगला प्रोग्राम लेंगे, फिर सबको दे दो जिसके उसके लेटर है। किशोर का एजाज तो आएगा, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फुलमड़ी में आए थे। फुलमड़ी शहर में आने का मकसद ये था कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फुलमड़ी शहर में नहीं बल्कि फुलमड़ी तालुके के अंदर आने वाले हर इंतखाब जो इलेक्शन आएंगे उसमें इंशाल्लाह कंटेस्ट करेगी। साथ ही में आज हम लोगों ने फुलमड़ी के हमारे तालुका अध्यक्ष जनाब हाफिज रज़ाक साहब को उनकी जिम्मेदारी दी है। अब हाफिज रज़ाक साहब की जिम्मेदारी होगी कि वो फुलमड़ी शहर के साथ साथ फुलमड़ी तालुके के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की शाखाओं को मजबूत करे, पूरी कार्यकारिणी घोषित करे और आने वाले वक्त के अंदर किस तरीके से फुलमड़ी शहर के अंदर हम हमारा नगर अध्यक्ष बनाए इसके लिए कोशिश करें। आप
आप पूरा पैनल खड़े करने वाले हैं एमआईएम से फुलमरी में? फुलमरी के अंदर सारे पैनल्स भी लड़े जाएंगे, साथ ही में जो है तो नगर अध्यक्ष का इलेक्शन भी लड़ा जाएगा, पंचायत समिति के भी इलेक्शन लड़े जाएंगे और इंशाल्लाह जेडपी का भी इलेक्शन मजलिस के चार लड़ेंगे। वो शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह।